हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राम तिवारी आप सभी का क्लास 24 राजस्थान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल आप सभी का मैं जैसा आपको बताया कि अपने क्या चल रहा है, जूनियर अकाउंटेंट का भोकाल चल रहा है। क्या चल रहा है सर? बिल्कुल भोकाल चल रहा है। और ये भोकाल कब तक चलेगा? जब तक आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये भोकाल लगातार चलने वाला है। और टाइम लिख लो, नोट कर लो, कितने बजे का है भोकाल का टाइम? क्या है सर? 6 बजे का टाइम है। कितने बजे का टाइम है भोकाल का? 6 बजे का टाइम है। और 6 से लेके कम से कम 8 बजे तक तो चलना ही चलना है, और ज़्यादा भी हो सकता है। 2 घंटे तो आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। कौन सा? पेपर 1 की जिम्मेदारी हमने ले ली है भाई। पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, और एग्जाम तक सोचो हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपने ईमानदारी से अपनी तन्मयता के साथ इस क्लास को डेली देखना शुरू कर दिया है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ, और या फिर आप खुद बता दीजिएगा, आप खुद मुझे बता दोगे कि हाँ सर अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है, इतना आपने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो फटाफट से आपका समय जाया नहीं करते हुए क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं आज। तो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में 40 क्वेश्चन कर लिए थे, उनसे आगे की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? जो ध्वनि होती है, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वो क्या होती है? वोट प्रति वर्ग मीटर, जूल प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर टेस्ला प्रति वर्ग मीटर? फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका? कि हाँ सर इसका सही जवाब ये रहने वाला है। बताइए फटाफट से। जो ध्वनि होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पूछा गया है, उसकी एसआई यूनिट क्या है? वो है आपके वोट प्रति वर्ग मीटर होती है। क्या होती है सर? ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो ध्वनि की तीव्रता की जो एसआई इकाई की बात होती है, तो क्या होती है वहां पे? वोट प्रति वर्ग मीटर होती है। चलो अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल, फूल मतलब द बिगेस्ट फ्लावर की बात हो रही है, पुष्प की बात हो रही है। क्या हो रही है? पुष्प की बात हो रही है। आप तो पुष्प के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आप भी, मुझे पता है आपने भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी को तो पुष्प दिया ही होगा। नहीं दिया है तो भाई पढ़ाई करना चालू कर दो, देने लायक नहीं रहोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन लोगे तो ही किसी को पुष्प दे पाओगे, वरना पुष्प देने लायक नहीं रहोगे भाई आप। बिल्कुल आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल का है या फिर रेफ्लिसिया का है, बड़ा कैक्टस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बिल्कुल बादल कुमार का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपने सही जवाब दे दिया, इसका मतलब आप पुष्प जरूर दोगे भाई किसी ना किसी को, कि तू फूलों गुलाब जैसी, तेरे गाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। थैंक यू बादल, थैंक यू। चलो अगले क्वेश्चन की बात करूं, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करती है? कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करती है? प्रतिबिंबित, अपवर्तन, विवर्तित, या फिर चुंबक बनाने की क्रिया? बताइए। विच इज द फिनोमेन विच एस्टेब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? फटाफट सही जवाब दो भाई। बादल क्या जवाब रहेगा आपका? कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करती है? क्या करती है? एस्टैब्लिश करती है। वो बताना। रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है, डिफ्रैक्शन करती है, या फिर पोलराइजेशन करती है? बताओ भाई फटाफट से। आज कहाँ गए सभी सभी? रणवीर, अंकिता, पूजा कहाँ गई भाई? सारे के सारे कहाँ चले गए? आज सो रहे हैं क्या? नींद ले रहे हैं क्या आज? मदन, भार्गव, नमस्कार आपको। सही जवाब आया है बादल का। क्या है? अपवर्तन नहीं है बादल। प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति की बात होती है उसको स्थापित करती है चुंबक बनाने की क्रिया। क्या करती है? चुंबक बनाने की क्रिया। यहाँ पे क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा बादल। आप साइंस से हो लेकिन इसका सही जवाब यही रहेगा। निम्न में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? क्या है? सफेद फास्फोरस कौन सा है निम्न में से? ये बताना है। P1 है, P6 है, P4 है, या फिर P5 है? बताओ फटाफट से।
जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतना ही जल्दी अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। नमस्कार मदन, नमस्कार। गार्गी तो रोटी बना रही है। अच्छा, गार्गी रोटी बना रही है, तुझे बड़ा पता है भाई गार्गी का। P4, वेरी गुड बादल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। सफेद फॉस्फोरस कौन सा है यहाँ पे? P4 है। वो क्या है? सफेद फॉस्फोरस है। अगला है, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया भाई। केले के पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से के रोग का कारण बताना है। केले का जो पौधा होता है आपको पता है, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें रोग होता है, उस रोग का जो कारण है वो बताना है। जीवाणु है, फंगस है, वायरस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। केले के पौधे में जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें जो रोग होता है उसका कारण बताना है आपको कि भाई किस वजह से उसमें क्या होते हैं, रोग होते हैं, ये बताना है भाई। P4 बिल्कुल सही है। फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहेगा? बादल, फटाफट। बादल तू बरस जा, बादल तू गरज मत, तू बरस जा। बादल, बादल तू गरज रहा है, बरस नहीं रहा है। मैं चाहता हूं तू बरस जाए, अपनी घटाएं चारों तरफ फैला दे और सब जगह तू बरस जा। यहां पे बड़ा सही जवाब क्या रहेगा? बादल, वायरस रहेगा। केले का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें जो रोग का जो कारण क्या होता है? वायरस होता है बेटा, ना कि जीवाणु होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगीफेरा इंडिका मतलब आम, सोलनम ट्यूबरोसम का मतलब आलू। आलू आपको पता है जीवन का आधार है। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आलू क्या है? कहीं पे भी आलू नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए आलू क्या है सर? आलू जीवन का आधार है। क्यों? आलू नहीं होते तो भाई हम लोग क्या ही खाते हैं? आप बेरोजगार लोग क्या ही खाते हैं बताओ? आलू ही आलू खाते हो, बाहर रहते हो तो। मैंने भी बहुत आलू खाए हैं, मैंने भी तैयारी करी तब क्या खाते थे? आलू गोभी, आलू टमाटर, आलू मिर्ची, आलू प्याज, आलू पालक। मतलब आलू तो आलू होना ही जरूरी है। कुछ भी बनाओ, आलू के बिना जीवन है वो नीरस है भाई। आलू के साथ जीवन में रस है। अगला क्वेश्चन आगे पूछा गया है, पेथेरा लियो मतलब शेर के नामों में 3 नाम इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो क्या दर्शाते हैं? वेरी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो। जो मंगीफेरा इंडिका है, नेक्स्ट सोलनम ट्यूबरोसम है और पथेरा लियो है, इनके नामों के अंतर्गत जो इंडिका है ये, और इसमें जो ट्यूबरोसम है ये, और इसमें ये लियो है, ये क्या दर्शाते हैं? द्विपद नामकरण, या फिर टेक्सोनोमिक पदानुक्रम, या फिर उनकी पहचान, या फिर विशिष्ट उपाधि। बताओ सही जवाब क्या रहेगा? जूम करूं थोड़ा? ये लो भाई, जूम कर लेते हैं इसको। अब दिख रहा है क्या आपको? अब दिख रहा होगा। आई लव आलू। अच्छा, यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा कि जो इन तीनों के अंदर इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो है वो क्या दर्शाते हैं वो बताइए फटाफट से। कुशल ब्रेड, बेराड, क्या नाम है यार? आकांक्षा का सही जवाब आया है, लेकिन बी। आकांक्षा आता है तो आपने गलत जवाब दे दिया। और राधे राधे आकांक्षा, राधे राधे। कहाँ चली गई थी आप? घूम रहे हो क्या? पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? फटाफट बताओ सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई नहीं किया तो जहाँ कहीं भी आप रहते हो ना वहाँ आके कूटूंगा भाई आपको, आपको वहीं आके कूटने वाला हूँ। इसका सही जवाब क्या रहेगा? ये जो क्या दर्शाते हैं? ये द्विपद नामकरण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? ये द्विपद नामकरण दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पता लगाया जा सकता है, किन का पता लगाया जा सकता है? टेलीफोन का, हेब का नियम, कुंड की नली, या फिर क्वेक की नली। बताइए। क्विंके की नली, सॉरी क्या है? क्विंके की नली। बताइए। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पता लगाया जाता है, बताओ भाई।
गौरव इतना बड़ा कमेंट लिखा है ना, तो जो हमारे सपोर्ट नंबर है वहाँ पे एक बार कॉल कर लेना। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉल कर लेना भाई, सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है। सर मैं आपके पास रहता तो मेरे पास कहाँ रहते हो भाई, मैं तो गंगापुर सिटी से लाइव हूँ आजकल, पता है ना आपको, गंगापुर सिटी में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं आजकल। हाँ गौरव देख लिया मैंने। बार बार एक ही चीज कमेंट करने से सॉल्यूशन नहीं होगा गौरव, बात करने से सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत है तो आप बात करो, जो हमारी टीम है ना उनसे बात करो आप, ऐसे बार बार कमेंट करने से क्या हो जाएगा भाई। बताओ कुछ होता है तो बता दो भाई, मैं ही कर देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, बी नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा कुंड की नली रहेगा। सही जवाब क्या रहेगा, कुंड की नली बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा किन का पता लगा जाता है, कुंड की नली का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मानव कानों के लिए कम से कम अनुकूल ध्वनि है। जो हमारे कान होते हैं ना उनके लिए अनुकूल साउंड है ना वो कितना है, ये बताना भी आपको। फटाफट से बताओ, 10.0 यू बार, 0.002 यू बार, 0.005 बार या फिर 5.0 बार। ये डेसिमल का साइन है भाई साहब, क्या है, डेसिमल का साइन है। फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहेगा। सर जी हम भी एक जमाने में नागौरी होते थे। नागौरी होते थे मतलब अब नागौर का तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान है वो नागौर है, कर्म स्थान मेरा नागौर नहीं है। मेरा कर्म स्थान बहुत जगह रह चुका है, जोधपुर रह चुका है, जयपुर रह चुका है, अब गंगापुर है मेरा कर्म स्थान। आप अपने कर्मों से पहचाने जाओगे, आपकी पहचान होती है आपके काम से। नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा तो बेटा सभी को आ जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव कानों के लिए जो अनुकूल ध्वनि होती है वो कितनी होती है, 0.002 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूवी विकिरण के कारण कैंसर होता है, बताइए। यूवी विकी रेडिएशन कॉज कैंसर ऑफ, बताओ किसके, त्वचा, मुंह, लिवर, फेफड़े। बताओ कौन सा कैंसर होता है किससे, यूवी विकिरण से कौन सा कैंसर होता है, त्वचा का, मुंह का, लिवर का या फिर फेफड़े का। बताओ फटाफट से। क्या बोल रहे हो, माइक्रो में कौन पूछता है सर जी, कहाँ से लाता हूं मैं, मैंने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हैं भाई, और कहीं से नहीं उठाते हूं। मदन ऐसे स्किप करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही जवाब है आकांक्षा, आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, स्किन आपका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। यूवी किरणों से कौन सा कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के एक टुकड़े में एक पत्थर होता है और एक बर्तन में तैरता है जिसमें पानी होता है। जब बर्फ पिघलेगी तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, पानी का स्तर गिरेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब, कंडीशन दे दी आपको और उसका जवाब देना है आपको कि बर्फ के एक टुकड़े में एक पत्थर होता है और एक बर्तन में तैरता है जिसमें पानी होता है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी का स्तर गिरेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। अरे नहीं आते हैं तभी तो आप पढ़ रहे हो, अगर आपको आते हो तो आप पढ़ाई थोड़ी करते। क्लास देखोगे तो आने लग जाएगी चीजें। अगर आपको ये चीजें आती तो आप पढ़ाई क्यों करते भाई, यहाँ पे ये बताओ पहले तो। नहीं आ रहा है, सिलेक्शन लेना है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं।
कोई बदलाव नहीं होगा, बादल बोल रहा है। आकांक्षा का सही जवाब आया नहीं क्या अभी तक? यहां पे है जो पानी का स्तर है वो गिरेगा। क्या गिरेगा? पानी का स्तर गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। भाई साहब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहां किस जगह पे आप क्या बोल रहे हो। थोड़ा दिमाग का यूज लो भाई साहब, दिमाग का यूज लो। कहां रखे आगे दिमाग? बर्फ के एक टुकड़े में एक पत्थर होता है। बर्फ के एक टुकड़े में क्या होता है? एक पत्थर होता है और एक बर्तन में तैरता है। क्या है? एक बर्तन में तैरता है जिसमें पानी होता है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? मैं बर्तन में जो पानी ऊपर नीचे उसकी बात नहीं कर रहा हूं भाई। हाँ, यहां पे क्या जवाब रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बन या उसके यौगिकों से बना नहीं है? आपको यह बताना है। निम्न में से कौन सा यौगिक है, कार्बन है या उसके का यौगिकों से क्या है, बना नहीं है? वो अपने आप में क्या है? खुद ही है। कपास, लकड़ी, क्ले या फिर पेट्रोलियम? फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहेगा आपका यहां पर। गुड इवनिंग भावेश, गुड इवनिंग। आकांक्षा बताया नहीं, आप कहां से हो? गंगापुर सिटी के हो गए आप? फटाफट बताओ एक बार सभी, कहां से पढ़ाई कर रहे हो आप? पेट्रोलियम नहीं है, क्ले है। क्या है? क्ले रहेगा यहाँ पे। सही जवाब क्या रहेगा? क्ले बिल्कुल सही जवाब है। अब बताना है वर्मी कल्चर क्या होता है, बताओ। जो वर्मी कल्चर है वो क्या होता है? कृमि बढ़ाने का विज्ञापन, कीड़े को पालने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान या फिर कीड़े मारने का विज्ञान? बताइए सही जवाब क्या रहेगा कि सर वर्मी कल्चर क्या होता है? बताओ फटाफट से। सर आप पीपीटी से पढ़ाया करो। ठीक है भाई, पीपीटी से पढ़ा देंगे। और बताओ। कुचामन, प्रॉपर कुचामन सिटी जो जिला बन गया है अभी वही, या फिर कोई गांव आसपास? बाकी लोग कहां से बताया नहीं अभी तक किसी ने। बिल्कुल ऑप्शन आ चुका है। अंकिता का बिल्कुल सही जवाब है भाई। अंकिता, ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल सही है। अरे क्या करेगा भावेश? बिल्कुल यहां पे सही जवाब क्या होता है? वर्मी कल्चर होता है सर। कृमि बढ़ाने का विज्ञान है वो क्या होता है? उसे वर्मी कल्चर बोला जाता है। द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, इट्स कॉल वर्मी कल्चर, इट्स कॉल वर्मी कल्चर। निम्न में से कौन सबसे ठोस अवशिष्ट पैदा करता है? सबसे ठोस अवशिष्ट पैदा कौन करता है? एग्रीकल्चर, पावर प्लांट या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री? बताइए सब सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द मोस्ट सॉलिड वेस्ट? बताइए सबसे सॉलिड वेस्ट है जो कौन पैदा करता है? मैं सवाई माधोपुर से, पास वाले गांव से। मदन पुंगल बीकानेर से। वाह भाई वाह। बीकानो, बीकानो जांगल प्रदेश, नागौर के साथ में थे आप, बीकानेर निवासी। बढ़िया आकांक्षा, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेने के बाद मिठाई का डब्बा लेके आ जाना भाई। सभी लोग जहाँ से भी हो, अभी नहीं पढ़ाई करो अभी तो, और जब सिलेक्शन हो मिठाई का डब्बा लेके आ जाना भाई। यहाँ गंगापुर आ जाना, आपको मैं स्पेशल यहाँ की फेमस मिठाई खीर मोहन खिलाऊंगा भाई। भावेश अभी बताता हूँ, आज की क्लास में तुझे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में तुझे मैं बता दूंगा। तो सबसे ज्यादा सॉलिड वेस्ट है ना, वो कौन सी इंडस्ट्री पैदा करती है? वो करती है आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे सॉलिड वेस्ट क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। अस्पताल में हल्के संवेदनाहारी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? वो बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? बताइए सही जवाब। द गैस यूज एज ए माइल्ड
इनेस्थेटिक इन हॉस्पिटल, बताइए अस्पताल में हल्के संवेदनाहारी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? कौन अच्छा पर्सन एग्जाम है आउट ऑफ, अरे कौन ही आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी पढ़ाऊंगा, बताओ आप, मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा या आपको? क्या ही बातें कर रहा है बादल यार, समझदार है तू। अरे मैंने एमएससी भी नहीं करी है, मैंने बीएससी भी नहीं करी है, मैं हूँ कॉमर्स का स्टूडेंट, बीकॉम कर रखी है मैंने, एमकॉम कर रखी है, और मेरा मेन सब्जेक्ट है, बता दूं यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड सही जवाब रहेगा। अस्पताल में हल्के संवेदनाहारी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। देखो मैं आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन करवाना है ना, तो मैं वो भी करवा दूं। आपको अगर खुश रहना है ना, तो मैं लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, लेकिन जब एग्जाम में चीजें आपको पूछी नहीं जाएगी, जो लॉलीपॉप क्वेश्चन एग्जाम में, भाई साहब हल्की चीजें नहीं होती। आप क्या सोचते हो एग्जाम दोगे आपको वहां पे हलवा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई, जो चीज आपको नहीं आ रही है वही एग्जाम में पूछी जाएगी आपको। तो कुछ स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ेंगे ना, तो अपन उसके लो लेवल वाली चीजें ऑटोमेटिक कवर कर लेंगे। उच्च लेवल का पढ़ाई करो ताकि उसके नीचे वाली चीजें तो आप ऑटोमेटिक कवर कर लोगे। भाई आपको उच्च लेवल के क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं? इसीलिए करवा रहा हूं ताकि इससे कम लेवल के जो क्वेश्चन है ना, वो तो आप यूं करके आ जाओ। और मैंने तो अभी क्या क्या सोच रखा है आपके लिए यार। मैं चाहता हूं कि आपके एक दिन में 12 घंटे, जो आप नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, वो मैराथन लेके आऊं। 12 घंटे लगातार एग्जाम से पहले एक क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें आप जो क्वेश्चन की उम्मीद कर रहे हो ना, हल्के क्वेश्चन, अभी आपको मैं हाई लेवल के क्वेश्चन सारे करवा दूंगा, फिर एक दिन में सारे लो लेवल के क्वेश्चन करवा दूंगा। क्यों टेंशन लेते हो यार? पढ़ाई करते रहो ना बढ़िया तरीके से, एग्जाम तक सारी क्लासें हो रही है। ये भोकाल किस लिए चालू किया है? हमने आपके लिए तो किया है। जूनियर अकाउंटेंट में अगर हमने जितना काम किया है ना, अगर किसी ने कर दिया ना, राजस्थान में अगर किसी ने किया ना हमारे लेवल का काम, तो पैसा पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। जितनी शिद्दत से हमारी टीम ने और हमने काम किया ना, उतना काम किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसे जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे माना जाता है? डार्विन को, अरस्तु को, हेक्कल को, या फिर एडवर्ड जेनर को? बताओ फटाफट, सही जवाब क्या रहेगा? अरे हाँ पता है मेरे को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले बादल, तो अपना दिमाग मत लगा साइंस का, तो एक्स्ट्रा दिमाग 1.5 होशियार होता है ना। मारवाड़ी में कहावत है, उंतावड़ो 2 बार जावे होळे एकड़ जावे, तो तू उंतावड़ी मत कर गणी, तो नेचो राग थोड़ो, खटाव राग थोड़ो। गलत नहीं पढ़ाऊं, टेंशन मत ले तू। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे कैलाश का, बादल का, आकांक्षा का बिल्कुल सही जवाब। द फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नाइट्रोजन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लाल शैवाल, हरा शैवाल, ब्राउन शैवाल, या फिर नीला हरा शैवाल? बताओ फटाफट से कि सर नाइट्रोजन निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? बताइए फटाफट, सही जवाब क्या रहेगा आपका? फिर से एक बार उजड़ जाओगे भाई, उजड़ जाओगे अगर पढ़ाई नहीं करो। फिर वो गाना गाओगे आप, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। यही कोई गाना चल रहा है आजकल, पता नहीं, जहां देखो यही सुनाई दे रहा है। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया मेरे नौजवान साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिल्कुल सही जवाब है, नीले हरे शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। मूल रूप से एंजाइम होते क्या हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। वसा होते हैं, शर्करा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर विटामिन होते हैं? बताइए सही जवाब कि मूल रूप से जो एंजाइम होते हैं वो है क्या? वो वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, या विटामिन है? फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहेगा?
हाँ बादल तू पढ़ाई कर ले वरना ये गाना गाता रहेगा तू। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया बादल आकांक्षा, प्रोटीन, बहुत बढ़िया। जो एंजाइम होते हैं ना वो क्या होते हैं, मूल रूप से सर प्रोटीन ही होते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों में समान गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान से पढ़ो रे भाई। अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों में समान गतिज ऊर्जा होती है। अधिकतम संवेग वाली गेंद कौन सी होगी ये बताइए। हल्की वाली होगी, भारी वाली होगी, दोनों समान द्रव्यमान की है, या फिर कह नहीं सकते। बताओ भाई सही जवाब क्या रहेगा। भाई साहब पेपर देख रखा है मैंने भावेश, पेपर देख रखा है मैंने, उच्च लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं भाई। बारी वाली बिल्कुल सही जवाब है आकांक्षा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा आपका, जो बारी वाली गेंद है ना, जो बारी वाली वो ही क्या रहेगा आपका, वो अधिकतम संवेग वाली क्या होगी, गेंद होगी। घायल पौधों में कौन सा पादप हार्मोन बनता है जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है, क्या हो जाती है, पौधे की चोट है वो ठीक हो जाती है। बताओ रे भाई, फ्लोरीजेंस, ट्रोमेटिक या फिर एबिसिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट सही जवाब क्या रहेगा आपका, बताओ फटाफट से। नाराज कोई मैं कोई तुम्हारा कोई वो थोड़ी हूँ कि भाई मेरे से नाराज हो जाओगे। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, बस आप नौकरी लग जाओगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपके घर वालों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। हमें थोड़ी ला के दोगे आप सैलरी। हम तो चाहते हैं भाई पढ़ाई कर लो। टीचर का एक इतना ही फर्ज होता है कि भाई उसका जो स्टूडेंट है ना उनका क्या हो, भला हो, वो कुछ सीखे, लाइफ में कुछ आगे बढ़े, और कहीं मिल जाए, कहीं खोपचे उपचे में कहीं आप कहीं बाहर जाते हुए कहीं मिल जाए, कहीं ना कहीं टकरा हो भी जाए तो आप पहचान लो कि सर नमस्कार ये कर लो, और तो क्या ही करेंगे आपके लिए। सर आप एक दिन 3 साल की प्रीवियस ईयर का पेपर करवा दो। ठीक है भाई भावेश, करवा दूंगा, डन, ये कमिटमेंट है, करवा देंगे भाई। और बोलो। हाँ जी, यहाँ पे सही जवाब फ्लोरीजेंस नहीं है, यहाँ पे सही जवाब क्या है, ट्रोमेटिक सही जवाब है भाई। क्या है सही जवाब, ट्रोमेटिक क्या करता है, पौधे की चोट को ठीक करता है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम बताइए जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य गुणों के लिए जिम्मेदार है। मतलब सेक्स क्रोमोसोम के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, अन्य गुणों के लिए वो जिम्मेदार है। तो कौन सा गुणसूत्र है वो, ऑटोसोम, जीनोम या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम। बताओ फटाफट सही जवाब क्या रहेगा, बताओ फटाफट सही जवाब क्या रहेगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, यूं ढीले ढीले मत रहो आप। अरे बिना पीपीटी करवा दूंगा बादल, कौन कौन से टॉपिक में देख लूंगा, नहीं है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। यहां पे सही जवाब रहेगा कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र, ऐसा गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य गुणों के लिए जिम्मेदार है, वो कौन सा है यहाँ पे, वो है आपके ऑटोसोम। क्या है यहाँ पे, ऑटोसोम, बिल्कुल सही जवाब है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या होता है, मिश्र धातु, धातु, कंडक्टर या फिर अर्धचालक। बताओ फटाफट से सिलिकॉन क्या होता है भाई, सिलिकॉन फटाफट बताओ क्या रहता है, वो रहता है आपके अर्धचालक होता है। क्या होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन यहाँ पे होता है अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या होता है भाई, अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार पाचन में मदद करता है, लार पाचन में मदद करता है, तो बताइए स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर या फिर वसा। फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहेगा। अरे कोई बात नहीं, नहीं आए तो पढ़ाई करता रहे, सब आ जाएगी, डेली क्लास लेता रहे, सब आ जाएगी भाई। मुझे मैसेज कर देना, मैं तेरे को नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, मेरे खुद के नोट्स है वो भेज दूंगा, ठीक है। बादल का बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पे सही जवाब क्या है, लार स्टार्च पाचन में मदद करता है।
बिल्कुल सही जवाब है, स्टार्च पाचन में मदद करता है। निम्न में से किस जीव में पोषण के परजीवी मोड हैं? बताइए, निम्न में से किस जीव में पोषण के परजीवी मोड है? पेनिसिलियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या फिर तोता? बताओ फटाफट, सही जवाब क्या रहेगा? किस जीव में क्या है? पोषण के परजीवी मोड हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? बताओ, कोई तो मेरे क्वेश्चन का जवाब बताओ। हाँ जी, आज यार आपने क्लास को शेयर नहीं करी, मुझे लग रहा है आज क्लास को शेयर नहीं करी है भाई आपने। फटाफट शेयर करो, पहले तो शेयर करके आओ फटाफट से स्टेटस, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब जगह क्लास को शेयर करके आओ भाई। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आया है किसका? कैलाश का आया है भाई। कैलाश, बहुत शानदार कैलाश, बहुत बढ़िया। कैलाश इंटेलिजेंट लग रहा है मुझे सबसे ज्यादा। यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल क्या है? प्लाज्मोडियम आपका क्या है भाई? बिल्कुल सही जवाब है, प्लाज्मोडियम में पोषण के परजीवी मोड पाए जाते हैं। सिरका एक तनु गोल है, किसका? एक्स्ट्रोएसेटिक ईस्टर या फिर एथेनोइक एसिड या फिर इथेनॉल या फिर एथेनॉल? बताइए फटाफट, सही जवाब क्या रहेगा आपका? बताओ फटाफट से, सही जवाब क्या है? यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? सिरका एक तनु गोल है। यहाँ पे आकांक्षा का सही जवाब आया है भाई, फटाफट से। आकांक्षा का नहीं है भाई, कोई बात नहीं, नहीं रुकते हो तो भाई। कैलाश का आया फिर से सही जवाब, बिल्कुल। भावेश का भी आ गया, बहुत बढ़िया। कौन सा एसिड है भाई? एथेनोइक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है। सिरका एक तनु गोल है, किसका? एथेनोइक एसिड का। जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत क्या होता है? पादक पलवक, समुद्री खरपतवार, एक्वा प्लेक्टन या फिर जंतु पलवक? बताइए, जो जलीय जीव होते हैं ना, उनके लिए भोजन का स्रोत है वो क्या होता है भाई? बिल्कुल सही है बादल। वो हमारे नागौर में गाना आया था बादल के लिए, बरस बरस हमारा इंद्र राजा। सुन रखा है क्या किसी ने? पर आप तो वो सुनते होंगे, कभी जो बादल बरसे, वो वाला सुनते होंगे आप तो, है ना? हाँ जी, बताओ रे, बताओ फटाफट से, बताओ चोरों, फटाफट से आंसर आना चाहिए। यहां पे सही जवाब रहेगा सर, जलीय जीवों के लिए जो भोजन का स्रोत है ना, वो क्या होता है रे? वो होता है आपके पादक पलवक होते हैं। वो जलीय जीवों के लिए क्या होते हैं? भोजन के स्रोत होते हैं। जड़त्व के नियम को किसके नियम के रूप में भी जाना जाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो नहीं आया ना, तो भाई मर ही जाओ। हाँ, मर ही जाओ आप। सर मैंने तो बहुत डांस किया है। अच्छा, डांसर भी हो आप, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही जवाब है आकांक्षा, भावेश। ये तो भाई पूछने की बात ही नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको आना ही चाहिए। जड़त्व के नियम को किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम के नाम से भी जाना जाता है। 5 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने रखा था? ये भाई जीके का क्वेश्चन आ गया बीच में। चलो बता दो, बीच में जीके का क्वेश्चन दे दिया हमारे टाइपिस्ट ने। थोड़े एडवांस लेवल के टाइपिस्ट है हमारे, तो उन्होंने क्या कि बीच में जीके का क्वेश्चन डाल दिया भाई। 5 राज्य वर्गीकरण का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? बताओ फटाफट से, सही जवाब क्या रहेगा? 5 राज्य विक्टर, याद आया सर? नहीं आया होगा आपको तो। 5 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने रखा था? RH विक्टर ने रखा था भाई। किसने रखा था? RH विक्टर ने रखा था। नेक्स्ट है, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व किसे मापेंगे? बताइए, दूध का विशिष्ट गुरुत्व होता है वो कैसे मापेंगे? विक्टोमीटर का उपयोग करके, ओडोमीटर का उपयोग करके, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके, या फिर हाइड्रोमीटर का
हाइग्रो है यहाँ पे, ओ हाइग्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व होता है ना, वो कैसे मापेंगे, बताओ भाई। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो। हाँ, जब से आपने वो बादशाह गाना सुन लिया ना, तब से आपको नचाने का शौक है, तभी से हुआ होगा। हो आजकल पता नहीं क्या ही गाना आ रहे हैं यार, उससे नचाने का शौक था, मुझे नाचने का शौक था, तो आपको अब नचाने का शौक हो गया। हाइड्रोमीटर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। बादल बिल्कुल सही जवाब है। तो बादल बिल्कुल बरस रहा है, और बरसता हुआ तो अच्छा लगता है भाई, तो गरजता हुआ अच्छा नहीं लगता है, बादल हमेशा बरसता हुआ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के आपका सही जवाब है। दूध का विशिष्ट गुरुत्व किससे मापोगे, हाइड्रोमीटर से मापोगे। फुलरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन का अप्रूव है, इसमें है कौन सा परमाणु, सॉरी यहाँ पे देखो 100 सी एटम, 80 सी एटम, 60 सी एटम या फिर 40 सी एटम। क्या है, फुलरीन का एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन का क्या है अप्रूप है, वो कौन सा है बताना फटाफट से आपको, उसमें कौन सा एटम है वो। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपके हाँ जी, यहाँ पे सही जवाब रहेगा आपका, वो क्या है 60 सी एटम है। कौन सा, जो नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन का प्रूफ है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है 60 सी एटम। क्या कहा जाता है, 60 सी एटम कहा जाता है। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि क्या होती है, वही बनी रहती है, कम होती है, शून्य हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, बताओ। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम होता है, उसकी समयावधि है वो क्या हो जाती है, बताओ भाई। एक नीलू दीदी को आई पता। सब अपना अपना ध्यान रखो फटाफट से। क्या बोल रहा है, पशु परिचर किया है, क्या किया है पशु परिचर, कम हो जाती है। यहाँ पे भाई चंद्रमा पर एक पेंडुलम को ले जाओगे ना, तो उसकी समयावधि कम नहीं होते रे डोपों, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, उसकी पेंडुलम की समयावधि बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सबसे बुरा कंडक्टर है, कंडक्टर वो नहीं है जो बस में किराया मांगता है, उस कंडक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बिजली में बात हो रही है कि सबसे बुरा कंडक्टर कौन सा है। आयरन है, लेड है, सिल्वर है या फिर सोना है, बताओ फटाफट से सबसे बुरा कंडक्टर कौन है। आप बोलोगे सर मेरे गांव में तो भंवर जी है, वो कंडक्टर है, वो है सबसे बुरा कंडक्टर। क्यों है वो बुरा, वो ज़्यादा किराया लेता है, उस कंडक्टर की बात नहीं हो रही है। भावेश किसका जवाब नहीं दे रहे भाई, बता। हाँ बिल्कुल सही है, भावेश क्या बोल रहा है, सी। गोल्ड, अंकिता का बिल्कुल सही जवाब आया। अंकिता वेरी गुड, अंकिता बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सबसे बुरा कंडक्टर कौन सा है, लेड होता है भाई। निम्नलिखित यौगिक जलीय घोल में विद्युत प्रवाहित करते हैं, एक से संयोजक यौगिक कौन सा है, बताओ भाई। निम्नलिखित यौगिक जलीय घोल में विद्युत प्रभावित करते हैं, एक से संयोजक यौगिक कौन सा है, वो बताना भाई आपको। CaCl2, HCl, MgO या फिर LiF, बताओ फटाफट सही जवाब क्या रहेगा आपका। सर मेरा कमेंट नहीं, क्या बोल रही है आकांक्षा, आ रहे हैं आकांक्षा, मेरे कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तेरा नाम भी तो ले रहा हूँ, 0 बोला आपने अभी पहले कमेंट में। हाँ यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आपका आकांक्षा, ए आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है।
किसी निकाय की जड़ता का क्षण उस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? अक्ष के घूर्णन पर, कोणीय गति पर, द्रव्यमान के रूप पर या फिर द्रव्यमान के वितरण पर। तो बताओ भाई किसके ऊपर वो निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे सही जवाब रहेगा कोणीय गति पे वो क्या नहीं करता है? निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? तुंगता मापी, एनीमोमीटर, काल मापी या फिर डाइगोमीटर। बताइए सही जवाब। हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो उपकरण है वो कौन सा उपकरण है? वो बताइए फटाफट से। हवा की गति को मापा जाता है जिससे, अरे आ रहे हैं भावेश कमेंट, कैसे नहीं आ रहे? तेरे हर कमेंट का जवाब तो दिया है भावेश, जवाब दो, क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से। अंकी आकांक्षा का सही जवाब आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। उससे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहा जाता है। किस उपकरण का यूज किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई? एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी ये बताओ भाई। नाइट्रोजन की जो खोज है वो किसने करी थी बताइए? फेराडे ने करी, हाइजेनबर्ग ने करी, हॉक ने करी या फिर रदरफोर्ड ने करी? बताओ फटाफट से, नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी बताओ भाई। तू पढ़ ले भावेश, नीलू दीदी कहाँ आ जाएगी? पढ़ना होगा तो खुद पढ़ ले तू। बताओ भाई नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी? आकांक्षा का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी किसने करी भाई? रदरफोर्ड ने करी। किसने करी है नाइट्रोजन की खोज? रदरफोर्ड ने करी। आप कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? वाह भाई बताओ, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। माइकोलॉजी कहा जाता है, पैरासिटोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है या फिर इकोलॉजी कहा जाता है? बताओ कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फंगी, इट्स कॉल्ड व्हाट? तुझे बड़ा पता है अबे, नीलू की शादी है, वो देर उठने पर क्या ही बातें करते हो यार तुम लोग। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आप सभी का, माइकोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है। शानदार, जानदार, जबरदस्त। एक गेंद पकड़ते समय एक स्विंग देने वाला एक क्षेत्र रक्षक उदाहरण है, वो किसका एग्जाम्पल है? जड़त्व का है, संवेग का है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम है? एक गेंद पकड़ते समय जो फील्डर होता है बताओ वो किसका उदाहरण है? स्विंग देने वाला एक क्षेत्र रक्षक उदाहरण किसका है ये बताना है। ये है आपके किसका उदाहरण है? ये है न्यूटन की गति का दूसरे नियम का उदाहरण है भाई। किसका नियम का उदाहरण है ये? न्यूटन की गति का है दूसरे नियम का उदाहरण है। प्रतिबंध एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आरएनए को काटें, कटे फंसे डीएनए, डबल फंसे डीएनए में कटौती या फिर हाइड्रोलाइज प्रोटीन। बताओ सही जवाब क्या रहेगा? प्रतिबंध एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो बताओ फटाफट से। बिल्कुल द्वितीय नियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब दो फटाफट से। प्रतिबंध जो एंजाइम होते हैं वे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्या जवाब रहेगा? वो कर सकते हैं कट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब डबल फंसे डीएनए में कटौती कर सकते हैं। एग्रोनॉमी को बढ़ाने का अभ्यास क्या होता है? पौधे और पशु, फसली पौधे, कृषि या फिर केवल फलों के पौधे? एग्रोनॉमी को क्या है? बढ़ाने का जो अभ्यास है वो क्या होता है वो बताइए। एग्रोनॉमी को बढ़ावा देना है, उसका जो अभ्यास है वो क्या है वो बताओ फटाफट से। बताओ भाई, बताओ फटाफट से बताइए भाई। बिल्कुल यहाँ पे क्या है? क्रॉप प्लांट को बढ़ाओगे तो आप एग्रोनॉमी को बढ़ाओगे भाई। क्या बढ़ाओगे? क्रॉप फसली पौधों को बढ़ाओगे, क्रॉप प्लांट्स को, तो आप एग्रोनॉमी को बढ़ाओगे।
स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण बताना है। अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्ण, प्रतिबिंब या फिर हस्तक्षेप। बताओ भाई, स्विमिंग पूल का वास्तविकता से गहरा दिखने का कम कारण, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब अपवर्तन। बिल्कुल क्या है भाई, सही जवाब है। शानदार, जानदार, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें, आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? बताओ भाई, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी इंटरलीविंग, मेमोरी इंट्रालीविंग या फिर मेमोरी लीविंग? बताओ फटाफट, सही जवाब क्या रहेगा आपका? बताओ फटाफट, सही जवाब क्या रहने वाला है? हाँ जी, फटाफट से बताइए, सही जवाब क्या रहेगा आपका यहाँ पर कि स्विमिंग पूल का वास्तविकता से गहराई से क्या है, कम गहरा दिखाई देने का जो कारण होता है वो क्या होता है? वो तो हो चुका है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? बताओ रे छोरों फटाफट से, सही जवाब क्या रहेगा? कौन नहीं आवे तो फिर बताइए मत कर। यहां पे सही जवाब क्या रहेगा भाई? यहां पे रहेगा मेमोरी इंटरलीविंग। क्या रहेगा भाई? सही जवाब रहेगा कि जो आईटी सेक्टर होता है वहां पे बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? वो आपके मेमोरी इंटरलीविंग का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? आमतौर पर एक ठोस दीवार केवल ध्वनि को दर्शाती है, केवल ध्वनि को अवशोषित करती है, केवल ध्वनि को संचारित करती है या फिर अवशोषित और ध्वनि संचारित करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक कंक्रीट वॉल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? ठोस दीवार होती है, जो कंक्रीट वॉल होती है वो क्या करती है वो बताना है। कौन सा सही है वो बताना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन तो क्या मिलेंगे? गलत मिलेंगे। जो सही है वो बताइए फटाफट से, सही जवाब क्या रहेंगे? सर आपके पास कमेंट धीरे आ रहे हैं। कहाँ से धीरे आ रहे हैं भाई यार? कोई धीरे नहीं आ रहा मेरे पास, कमेंट एट टाइम पे आ रहे हैं। 84D बिल्कुल सही जवाब है। जो ठोस दीवार होती है वो क्या करती है? जो अवशोषित भी करती है और ध्वनि को क्या करती है? संचारित भी करती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था क्रिप्टो करेंसी में दान स्वीकार करने वाली पहली संस्था बन गई है? नेक्स्ट हमारे टाइपिस्ट ने जीके का क्वेश्चन डाल दिया भाई इसमें। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यूनिसेफ क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिसने क्रिप्टो करेंसी में क्या डोनेशन लेना स्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेन के पास है क्या है? 2 समयावयवी है, 3 है, 4 है या फिर कोई नहीं है? बताइए। 2 इसोमर्स, 3 इसोमर्स, 4 इसोमर्स या फिर 9 इसोमर्स? कुशल बीरेड क्या बोल रहा है? मैं एसएमएस देख रहा हूँ। कौन सा एसएमएस देख रहा है भाई? तो पढ़ाई कर ले, यहाँ पे क्यों एसएमएस देख रहा है? हाँ जी, सही जवाब रहेगा आपके 3 इसोमर्स। क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पेंटेन के पास क्या है? 3 समयावयवी है। क्या है? 3 समयावयवी है। फटाफट देखो भाई, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है, जो सजीव शरीर होता है, मानव बॉडी की बात हो चाहे पेड़ पौधों की बात हो, शरीर की रचनात्मक और क्या है? क्रियात्मक इकाई है। इसी तरह एमिनो एसिड है ना, वो क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ फटाफट, सही जवाब क्या रहेगा? कुशल, आकांक्षा, अंकिता। कुशल का आंसर आ चुका है, ए जवाब आया है। जो अमीनो एसिड वो क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है। आकांक्षा, कुशल बिल्कुल सही है। वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जो
एमिनो एसिड इकाई किसकी है? प्रोटीन की है सर, बिल्कुल। निम्न में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? आपको यह बताना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सेलेक्ट एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अमोंगस्ट द फॉलोइंग। बेंजीन है, या फिर साइक्लोप्रोपेन है, या फिर साइक्लोब्यूटेन है, या फिर CH2 है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? फटाफट से बताइए कि हाँ सर एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। बताओ फटाफट से, मेरे आंसर का जवाब बताओ। छोरा पढ़ ले, तू पढ़ ले। वरना फिर गाना गाता फिरेगा, कौन सा पता है ना? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ये गाना गाना है या फिर सिलेक्शन लेना है? बताओ। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है अंकिता कुशल। अंकिता कुशल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब क्या है यहाँ पे? बेंजीन है। वेरी वेरी गुड, बहुत शानदार जानदार, जबरदस्त भाई। एक रेफ्रिजरेटर में एक शीतलन प्रणाली हमेशा होनी चाहिए। कहाँ पर? सीट्स पर, तली पर, मध्य पर, या फिर कहीं भी हो सकती है। बताओ फटाफट से। इन ए रेफ्रिजरेटर ए कूलिंग सिस्टम शुड ऑलवेज बी। वो जो कूलिंग सिस्टम होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए ये बताना है भाई आपको। एट द टॉप होना चाहिए, एट द बॉटम होना चाहिए, एट द मिडल, या फिर कैन बी एनीवेयर, कहीं पर भी हो सकता है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? आंसर आया है ए बी बोल रहे हो तो सर बात यह है जो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग सिस्टम होता है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? वो एट द टॉप पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? एट द टॉप पर होना चाहिए। पौधे के हार्मोन का नाम बताएं जो लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाता है। आपको बताना है नेम द प्लानेट हार्मोन विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द वुडन प्लैनेट्स। तो बताइए गिब्रेलिन्स है, या फिर साइटोकिनिन है, ऑक्सिन्स है, या फिर एथिलीन है। बताओ सही जवाब क्या रहेगा आपका यहाँ पर? बताओ भाई फटाफट से, सही जवाब क्या रहेगा? बिल्कुल मेरे बाद में बहुत ही आपको पता है किसकी क्लास है? प्रदीप सर की क्लास है भाई। किसकी क्लास है मेरे बाद में? प्रदीप सर की क्लास है। बिल्कुल कुशल का जवाब आ चुका है, गिब्रेलिन्स बिल्कुल सही जवाब है। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार जानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? आज मुझे लग रहा है जो हमारे महान टाइपिस्ट है उन्होंने मजा कर लिया है, बीच बीच में जीके क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो बताइए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हालांकि ये तो साइंस से रिलेटेड ही है भाई, तो बताना है बॉटनिकल सर्वे ऑफ हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। हाँ पूरी क्लास ले रहा हूँ आकांक्षा, टेंशन मत ले दूँ, सारे क्वेश्चन खत्म करके जाऊंगा आज। बिल्कुल सही जवाब है, क्या है? कलकत्ता है। क्या है भाई? कलकत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए रेडियो टेलीस्कोप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से बेहतर है, क्यों बेहतर है ये बताना है। जो रेडियो टेलीस्कोप होता है वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप से क्या होता है? बेहतर होता है। क्यों होता है? वे बेहोश आकाश गंगाओं का पता लगा सकते हैं जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप द्वारा नहीं किया जा सकता। वे बादल होने की स्थिति में कार्य कर सकते हैं, वे दिन और रात में कार्य कर सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए फटाफट से कि जो रेडियो टेलीस्कोप होता है वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप से बेहतर है, क्यों बेहतर है ये बताना है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा ये आकांक्षा। यहाँ पे देखो इसका सही जवाब क्या रहेगा? उपरोक्त सभी क्या है? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। वो बेहतर क्यों है? वो आकाश गंगाओं का पता लगाते हैं। किन आकाश गंगाओं का? जो बेहोश आकाश गंगा होती है उनका पता लगाते हैं, और ये काम ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं करता है।
और जब मौसम भी खराब होता है, जैसे बादल है अपने, वो बादल अगर छाया हुआ रहता है तो भी उस स्थिति में क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है, और वो दिन और रात में भी क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, बताइए। द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया वाज परफॉर्म बाय डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर कार्ली, डॉक्टर पद्मावती या पर डॉक्टर दस्तूर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा कि हाँ सर, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। बताओ भाई फटाफट से, किसने किया था। बादल तो उड़ गया, बादल फिर गरज रहा है, बरस नहीं रहा है भाई। जवाब दो फटाफट सही जवाब। पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। किस गैस का यूज किया जाता है, किसमें, वनस्पति घी अपन क्या बोलते हैं, डालडा बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन या ब्यूटेन। बताओ फटाफट सही जवाब क्या रहेगा कि हाँ सर, इस गैस का यूज किस में किया जाता है, वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से आंसर दीजिए, उसके बाद हमारे बीच आ जाएंगे प्रदीप सर, आ जाएंगे भाई। बिल्कुल सही जवाब है हाइड्रोजन, आपका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत शानदार। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका गाढ़ापन अन्य गैसों की तुलना में हमेशा अधिक रहता है, इसे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है, या फिर यह द्रव्यमान विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब क्या रहेगा, यह अवरक्त विकिरण होती है ना, उसको क्या करता है, यह अवशोषित करता है। क्या करता है, उसको अवशोषित करता है। क्लियर है, बिल्कुल। एक तारा आकाश में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, वातावरण द्वारा प्रकाश का बिखराव, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, या फिर वातावरण द्वारा प्रकाश का विचलन। बताओ फटाफट सही जवाब क्या रहेगा आपका। यहाँ पर एक तारा आकाश में टिमटिमाता हुआ क्यों दिखाई देता है, इसका सही जवाब देना है। बिल्कुल कुशल का जवाब आ चुका है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो तारा होता है वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण ठंडे देशों में वाहनों के रेडिएटर में उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा मिश्रण है वो ठंडे देशों के जो वाहनों का जो रेडिएटर होता है उसमें यूज किया जाता है। आइस प्लस सोल्ट, वाटर प्लस एक्टोन, वाटर प्लस एल्कोहल, या फिर वाटर प्लस अमोनियम क्लोराइड। बताइए सही जवाब क्या रहेगा जो ठंडे देशों में रेडिएटर में यूज किया जाता है। तो बताइए फटाफट से। बस 2 क्वेश्चन और है भाई, फाइनल 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद प्रदीप सर बहुत शानदार आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन करवाएंगे आपको। बताइए फटाफट सही जवाब क्या रहेगा। सी जवाब बिल्कुल सही है आकांक्षा, वाटर प्लस एल्कोहल का यूज किया जाता है वाहनों के रेडिएटर में। कहां पर, ठंडे देशों में किया जाता है, यह काम ठंडे देशों में किया जाता है। एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास होकर जाती है, किससे, वो रंध्र से, बालों की जड़ से, या फिर वायु नलिका से। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। एक पौधे के तने में जो श्वसन और श्वास है ना वो होकर जाती है, किससे, ये बताना है। फटाफट से बताओ सही जवाब क्या रहने वाला आपका यहाँ पर। आकांक्षा, कुशल, फटाफट बताओ भाई। क्लास 24 गंगापुर भेज दो, गंगापुर वाले पे फाइल भेज दो, भेज दी। हाँ जी, सही जवाब क्या रहेगा आपका। बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब है। वो तरंदर क्या है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। और ये रहा आपका आज आखिरी क्वेश्चन। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी है भाई, ये बताना है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है वो कौन सी है, ये बताना है। जस्ता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, या फिर लोहा है। बताओ भाई सही जवाब क्या रहेगा फटाफट से।
कि हाँ सर ये क्या है, इसका सही जवाब है, बताओ भाई। बिल्कुल। हेलो शारदा, लेट आए हो आप अभी। साइंस की क्लास तो हो गई, अब आपके ज्योग्राफी क्लास है भाई। डी बिल्कुल सही जवाब नहीं है, सी बिल्कुल सही जवाब है। पी एस प्रसाद, एल्यूमिनियम आपका क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। तो अब हमारी क्वेश्चन अपने यहीं खत्म होते हैं। अब आपकी क्लास किसकी है भाई, अब आपके प्रदीप सर की क्लास है भाई। किसकी क्लास है, प्रदीप सर की क्लास है। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा। प्रदीप सर हमारे बीच में आ चुके हैं, अभी मैं उनकी फाइल लगा देता हूँ। तब तक आप मुझे एक बार बताओ थम्स अप करके कि हाँ क्वेश्चन कैसे लगे, और जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहे हो तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, मस्त रहना है। रहो मस्ती में, आग लगो चाहे बस्ती में। क्लियर है ना। और पढ़ाई कर लो चोरों, विशेष रूप से चोरों में आपको बोल रहा हूँ, वरना वो शायर बन जाओगे और शायरी गाओगे कि भाई जिंदगी तेरी हसीन जुल्फों की छाँव में गुजरती तो सादाब हो भी सकती थी, कम वक्त ये हो ना सका, हो ना सका, हो ना सका। बिल्कुल, ये पीडीएफ आपके लिए जनरेट हो रही है और इसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, क्लास 24 के टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी जस्ट मेरे बाद कौन क्लास लेंगे, प्रदीप सर क्लास लेंगे भाई। उनकी फाइल लगा देते हैं, प्रदीप सर की क्लास। ये लो भाई फाइल लगा देते हैं। ये लो भाई, अब हमारे बीच में आ चुके हैं प्रदीप सर। आइए प्रदीप सर, करिए क्लास स्टार्ट। शेयर कर दो भाई फटाफट से। आज सब मिल जाएगा बादल, सब मिल जाएगा, घबरा मत तू, टेंशन मत ले तू। तो यार टेंशन बहुत लेता है यार, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई करते रहो लगातार, क्या है पढ़ाई करते रहो। बिल्कुल सर, स्वागत है। लो सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी देर से सर की क्लास में देख रहा था, काफ़ी मेहनत कर रहे थे आप लोगों के साथ, कंटिन्यू 1 घंटे से जुड़े हुए हैं और लगातार आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए, और रिजल्ट आपको अच्छे से बताना कब मिलता है, जब आप रियल में एक अच्छी तैयारी करोगे, एक अच्छी मेहनत करोगे, उसके साथ मिलेगा। चलो सभी मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, मेरा प्यारा सा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय। तो फटाफट से जल्द शुरू कर दीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को। एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, नहीं तो बात खराब हो जाएगी अपनी। चलो, सपना जहांगीर, पीएस, आकांक्षा, कुशाल, इसके अलावा और कोई भी है तो थोड़ा सा तमगा निशान बनाकर भेजें, क्योंकि अपन यहाँ पर कंटिन्यू होने वाले हैं। ओके। राजस्थान में काले हिरण के पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान बिल्कुल नहीं है, यह है ताल छापर। और ताल छापर अगर अपन बात करते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आपसे कोई पूछे कि ताल छापर अभ्यारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा। हाँ बेटा बादल, गंगापुर में हूँ अभी मैं। सपना, कुशाल, आकांक्षा, भक्ति शर्मा, चलो बेटा फटाफट से बताइएगा। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है। ताल छापर, इसका परफेक्ट आंसर आप लोगों ने बी ऑप्शन सही बताया। ताल छापर कहाँ पर है, तो बच्चे यहाँ पर आंसर जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा ही सोच रहे होंगे कि सर ताल छापर तो चूरू में है ना। नहीं बेटा, ताल छापर सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ आपका नया जिला बन चुका है, तो ध्यान रखना। सर आवाज़ नहीं आ रही, बादल आ जाएगी, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, वो सुजानगढ़ में है, और सुजानगढ़ चूरू में है, तो सुजानगढ़ आंसर होगा यहाँ पर, चूरू नहीं होगा आज के बाद, ध्यान रखना। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य ये आपका अब है ब्यावर में, ब्यावर, राजसमंद और पाली में, यहां पर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर और कहां पर है ये, बाड़मेर में। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी नहीं बना बेटा, बन गया ना, कर दी, घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है।
तो ये बात भी आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी है, विशेष रूप से आपको यहाँ पर इसका जवाब देना है। ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। भारत में प्रमुख परिपथ सुनहरे त्रिकोण, भारत में प्रमुख परिपथ सुनहरे त्रिकोण पर राज्य का कौन सा वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र स्थित है? बंदबारेटा, रणथंभौर, केलादेव, सरिस्का। अब आपको यहाँ पर आंसर देना है, बताना आंसर क्या होगा। अगला ही क्वेश्चन सर मेरे आपको इसके क्वेश्चन लाने के लिए बोला था, बेटा नहीं आऊँगा बेटा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सारी ज्योग्राफी चेंज हो चुकी है, तो थोड़ा समय लगेगा आकांक्षा। तो पुराने क्वेश्चन तो काफ़ी तो आपके काम के रहे ही नहीं, और जो रहे उनसे रिलेटेड मैं बात बहुत जल्दी करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे उसके लिए। ओके, तो अभी तक जहाँ चल रहे हैं उनके साथ अपन मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सुनहरे पथ की बात करें तो स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण की यहाँ पर बात होती है। तो स्वर्णिम त्रिकोण में बात करें तो एक तो होता है दिल्ली, दिल्ली टू आगरा, आगरा टू जयपुर, ट्रायंगल बन गया है ये, ठीक है। और यहाँ पर स्थित है NH-21, वो है केलादेव, जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में। ये पहले NH-11 था, पहले NH-11 था, अब हाल ही में NH-21 बन गया है। हाल ही में क्या बन गया? NH-21 बन गया है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये NH-11 था जो हाल ही में NH-21 बन गया है। बंदबारेटा भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? अब बताओ, चलो बताओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है। अगला ही क्वेश्चन बच्चों फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। बताइएगा आंसर क्या होगा। राजस्थानी किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में स्थान के रूप में घोषित किया गया है? कौन सा है वो, और कब किया गया है, और कब किया गया है? कब और कब किया गया है? ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं, कब किया गया है ये भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो रणथंभौर को नहीं, माउंट आबू को नहीं, केलादेव को। इसे जो किया गया 1985 में, 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। रणथंभौर की बात करें तो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और टाइगर प्रोजेक्ट है, बाघ परियोजना है, यहाँ पर बाघ परियोजना है, ठीक है। ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो 1981 में बना था, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया 85 में, 85 में, हाँ 85 में बेटा। तो बिल्कुल बच्चों आप क्लास को लाइक और शेयर भी करें एक बार, और बेहतरीन तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर अपन। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जलीय पक्षियों का स्वर्ग है? अलवर, भरतपुर, उदयपुर या जोधपुर, कौन सा जिला है? अब बताइएगा कौन सा जिला है, वह जिला कौन सा है? फटाफट से बताओ यहाँ पर आपका जिला कौन सा होगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं इस क्वेश्चन के लिए। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जलीय पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। जलीय पक्षियों का स्वर्ग भी उसे ही कहते हैं। बताओ आंसर क्या होगा। जलीय पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो वहां पर अगर बात करें जिले के रूप में तो आंसर आएगा भरतपुर। कौन सा आएगा? भरतपुर, क्योंकि जलीय पक्षी अभ्यारण्य और जलीय पक्षियों के लिए भरतपुर आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। पर मैं क्वेश्चन आपको और बता दूं, यहाँ पर ये आपका गलत भी हो सकता था अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और होता, क्योंकि एग्जामों में अगर पूछेगी जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं, जलचरों की बस्ती कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? अब बताओ आंसर क्या होगा। जलचरों की बस्ती कौन से अभ्यारण्य को कहते हैं? आंसर क्या होगा बताओ। जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? जलचरों की बस्ती किसे कहा जाता है? जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं?
क्या है जलचरों की बस्ती के नाम से किसे जानते हैं? तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, जलचरों की बस्ती कहते हैं जयसमंद अभ्यारण्य को, जयसमंद अभ्यारण्य को। और यह है सोलुम्बर में, राजस्थान के नए जिले सोलुम्बर में। जयसमंद बिल्कुल सही है, जयसमंद अभ्यारण्य को कहते हैं। अगला, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना की गई तारागढ़ में, रणथंभौर में, सरिस्का में, नाहरगढ़ में, बताओ। और कब, और कब स्थापना कब की गई, कब की गई, ये भी आपको बताना है। सन बता देना, काम चल जाएगा आपको। अगर आप लोग यहाँ पर ईयर भी बता देते हैं, सन भी बता देते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाहरगढ़ जयपुर शहर में स्थित है, ठीक है। और ये स्थापना इसकी हुई 2016 में, 2016 में, 2015 नहीं 2016 में बनाया गया था, पूर्ण रूप से बनके कंप्लीट हुआ था, ठीक है। सज्जनगढ़ बना था 2015 में, ठीक है, ये 2016 में बना। जैविक पार्क, बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में कितने हैं? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्कों की संख्या आपसे पूछ ले तो बताओ आपका आंसर क्या होगा। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्कों की संख्या कितनी है? अगर यह प्रश्न आपसे कोई पूछता है, ठीक है, तो बताओ फिर आपका आंसर यहां पर क्या होगा। राजस्थान में बायोलॉजिकल जो पार्क है उनकी संख्या कितनी है, कौन बताएगा? राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्कों की संख्या कितनी है, फटाफट से बताओ। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्कों की संख्या कितनी है? तो 5 है। बिल्कुल, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 5 है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। कहां कहां पर है उनकी बात करें तो एक उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है और बीकानेर में है। तो ये 5 बायोलॉजिकल पार्क हमारे यहां पर बने हैं। रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? रोहिड़ा, बम्बूल, सम्मी या खेजड़ी? टिपोगे थोड़ी, चलो बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे मेहनत कर रहे हो। सपना बहुत अच्छी मेहनत हो रही है बेटा आपके ओर से। अनुक्षा, आकांक्षा बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो बच्चा। कुशल बहुत बढ़िया। चलो बेटा चलने दो, अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आया। भक्ति फटाफट से बताते चलिएगा, रुकना नहीं है। किसे कहते हैं राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान? रेगिस्तान का सागवान, और उसे ही कहते हैं मारवाड़ का टीक। मारवाड़ का टीक भी उसे कहते हैं, और उसे कहते हैं पश्चिमी राजस्थान की मरुशोभा। पश्चिमी राजस्थान की मरुशोभा, मरुशोभा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और वह है रोहिड़ा। चलो बताओ, रोहिड़ा का वनस्पतिक नाम कौन बताएगा? वनस्पतिक नाम कौन बताएगा? रोहिड़ा का वनस्पतिक नाम कौन बताएगा? टिकोमेटा एंडुलेटा। क्या बात है, मेरे पूछने से पहले आंसर दे दिया। टिकोमेटा एंडुलेटा। चलो बताओ, रोहिड़े का पुष्प कब खिलता है? पुष्प कब खिलता है? रोहिड़े का पुष्प कब खिलता है, कौन बताएगा? जो रोहिड़ा है इसका पुष्प कब खिलता है, कौन बताएगा इसका आंसर? कि रोहिड़े का पुष्प कब खिलता है, आंसर कौन बताएगा इसका? रोहिड़े का पुष्प कब खिलता है? कौन सा महीना है जिसके अंदर रोहिड़े का पुष्प खिलता है? बताओ। देखिए, रोहिड़े का पुष्प कौन से महीने में खिलता है? बताओ आंसर क्या होगा। कौन सा महीना है जिसके अंदर खिलता है पुष्प? और वो महीना आप लोगों का है चैत्र, मतलब मार्च के महीने में। चैत्र मार्च के महीने में खिलता है ये। अगला है माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता क्या है? काले हिरण, जंगली मुर्गे, चौसिंगा मृग या घड़ियाल? अब बताओ आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, बताइएगा।
माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता है काले हिरण, जंगली मुर्गे, चौसिंगा मर्ग या घड़ियाल। बताओ आंसर क्या होगा। मुर्गे है, मुर्गे जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे। पर आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, वर्तमान में ये अभ्यारण्य नहीं है, हटा दिया इसको अभ्यारण्य के दर्जे से। वर्तमान में अभ्यारण्य नहीं है। कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू वर्तमान में क्या नहीं है? अभ्यारण्य नहीं है, इसको अभ्यारण्य के दर्जे से हटा दिया गया है। जंगली मुर्गी के लिए फेमस है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना था। जंगली मुर्गे वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं माउंट आबू के अलावा कुंभलगढ़ में भी पाए जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अप्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाला घना पक्षी विहार अभ्यारण्य किसके प्रयासों से अभ्यारण्य का दर्जा घोषित हुआ? अभ्यारण्य नहीं, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा घोषित हुआ। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा घोषित हुआ, ये बताना है। केलादेव, सुंदरलाल, सलीम अली, बाबा आमटे। और यहाँ पर जो ये अप्रवासी पक्षी है, ठीक है, इनका आगमन कब होता है आपको बताना है। आगमन कब होता है और इनका लौटना कब होता है? लौटते कब है? कब? बताओ फटाफट से। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो डॉक्टर सलीम अली, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली इसे कहते हैं कि कार्यस्थली, कार्यस्थली भी इसे ही कहा जाता है। तो ये बात तो परफेक्ट है, पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर जो दूसरा पूछा है वो पूछा है कि इनका आगमन कब होता है और ये लौटते कब है। ये क्वेश्चन रहा मेरा आप लोगों से, इनका आगमन कब होता है, ये लौटते कब है, इस बारे में आप लोगों को बताना। फटाफट से बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। इनका आगमन कब होता है, ये लौटते कब है, फटाफट से बताओ। आगमन कब होता है और लौटते कब है? तो इनके अगर आगमन की और लौटने की बात करें तो इनका आगमन होता है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में होता है, और इनका लौटना होता है फरवरी मार्च में। कब लौटते हैं ये? फरवरी मार्च में पहुंचते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कब आते हैं और कब जाते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामों में बन जाते हैं, आना और जाना। राजस्थान राज्य में निम्न में से मृग वन नहीं है, कहाँ नहीं है? नाहरगढ़, शाहपुरा, केजरलिया, सज्जनगढ़। कहाँ पर मृग वन नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मृग वन नहीं है इनमें से? बताओ, देखें मृग वन कहाँ पर नहीं है, बताइएगा आंसर क्या होगा। चलो बच्चों, एनर्जी काफ़ी थी, आप लोगों को लग रहा होगा डाउन हो गई होगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आप लोगों के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तो नहीं है, नाहरगढ़ में नहीं है, शाहपुरा में तो है ना, शाहपुरा में तो है, ध्यान दीजिएगा। बात किसकी की है इसने? मृगवन। मृगवन राजस्थान में 7 है, मृगवन राजस्थान में कितने हैं? 7। नंबर 1 चित्तौड़गढ़, नंबर 2 सज्जनगढ़, नंबर 3 माचिया सफारी, नंबर 4 चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, माचिया सफारी, पुष्कर, नंबर 5 शाहपुरा, नंबर 6 अशोक उद्यान, नंबर 7 अमृता देवी। तो ये आपके यहाँ पर मृगवनों की बात करें तो सारे नाम मृगवन ही है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में, ये उदयपुर में, ये जोधपुर में है, जोधपुर में 2 है, ये भी जोधपुर में है, ये भी जोधपुर में, ये दोनों जयपुर में है, और ये तो उसमें चला गया, और पुष्कर अजमेर में है, ये उदयपुर में है, ये चित्तौड़गढ़ में ही है। अगला क्वेश्चन, विश्नोई जाति ने
किस गांव में 28 जून 1976 को काले हिरण की तथा अन्य वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया? ढोली दवा को, सरिस्का को, बेसरोडगढ़ को या रावली टोडगढ़ को? बताओ, चलो बताओ, अगला ही बताओ बेटा, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, आंसर दीजिएगा। आंसर क्या होगा अगले ही क्वेश्चन में? बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताओ बेटा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, आप लोगों को बताना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ढोली दवा, बिल्कुल सही है, ढोली दवा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल पूछा है, जैसलमेर और बाड़मेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? जैसलमेर का पूछ रहा है केवल, ये जैसलमेर का, कुल नहीं पूछ रहा। कुल आप अपनी तरफ से बता सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, चलो बताओ बेटा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। बताइएगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट, यहां पर आप लोगों का आंसर क्या होगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं। तो बच्चे यहां पर कह रहे हैं 3162 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर आपका यहां पर होने वाला है। ठीक है, यहीं पर बात करें तो जैसलमेर का तो ये है क्षेत्रफल, और बाड़मेर भी लिख देता तो ठीक रहता, पर पर्टिकुलर जैसलमेर का क्षेत्रफल तो ये है, यह है कुल क्षेत्रफल, और यह है बाड़मेर में, ये बाड़मेर में। ओके, तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये कहां पर है? ये बाड़मेर में, तो ये बात भी आपको विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। राजस्थान में आबू संरक्षण स्थल कहां है? उदयपुर, अजमेर, सिरोही या जयपुर? आबू संरक्षण स्थल कहां पर है राजस्थान में? आबू संरक्षण स्थल कहां पर है? आबू संरक्षण स्थल कहां पर है? तो ओबियसली सिरोही में है। अगला, रामसर वन विहार कहां पर है? बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा या भरतपुर में? बताओ। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ रहे हो ना, ये अच्छी बात है। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। बताइएगा आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रामसर वन विहार कहां पर है? बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा या भरतपुर? तो बच्चों यहां पर जो आपका ध्यान होगा, राजस्थान में वन विहार धौलपुर में, यहां पर एक नहीं 3 है। कितने यहां पर? 3 है। एक तो वन विहार तो है ही, वन विहार, रामसागर, और एक और है केसर बाग। 3 है यहां पर। कितने हैं? 3 यह है यहां पर। ओके, चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान में राष्ट्रीय अभ्यारण्य रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, जैसलमेर, भरतपुर, सरिस्का, जैसलमेर, भरतपुर। अब बताओ आंसर क्या होगा। बच्चों क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहे। लेखराज गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर भी करते और बताते रहे कि अगले ही क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा लगा लेखराज तेरे को देख के क्लास में? खुशी हुई? सुरेंद्र कुमार बी ऑप्शन बच्चे ले रहे हैं। रणथंभौर कैसे होगा? रणथंभौर और सरिस्का, पर सरिस्का आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है, ये केवल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो गया रणथंभौर, और अभ्यारण्य हो गया सरिस्का। ये दोनों टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि भरतपुर में यहाँ पर भी नया बनेगा तो बनेगा, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है सर, पशु चारक एग्जाम पहले होगा या आरएमएस कैलेंडर वाले? अरे बेटा एग्जाम होगा यार भैया, पहले एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक बाघ परियोजना क्षेत्रों को कोर और बर्फन जोन में विभक्त किया गया है। कोर क्षेत्र का क्या समझते हैं? इसमें अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, पर्यटन हेतु, या फिर आंशिक पशु चराई, या ज्ञात नहीं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
सही है, सही है, सही है। अगला, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? 4, 5, 3, 2। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में? फटाफट से बताइएगा। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या राजस्थान में कितनी है? फटाफट से बताओ। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? कौन बताएगा? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? फटाफट से बताइएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? मैं सब भूल गया, कुछ याद नहीं है। अरे बेटा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिनों में जब रेगुलर देखते रहोगे ना, हर चीज याद हो जाएगी। बेटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे इसने तो 3 है और प्रस्तावित है 2। प्रस्तावित कितने हैं? 2 प्रस्तावित है, ये ध्यान रखना। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 3 है। नंबर 1 रणथंभौर, (1980). नंबर 2 केलादेव, (1981). नंबर 3 मुकुंदरा हिल्स, 2012। ठीक है, तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा राज्य है जहां 2 बाघ, अरे छोड़ो इसको, 2 क्या ज्यादा है। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया प्रथम कौन सा है? अभी भी बताया था मैंने, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किसे किया जा चुका है। प्रथम की बात मैंने अभी भी थोड़े दिन पहले की है, थोड़ी सी अगले पहले ही क्वेश्चन में की है। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा? कौन सा है प्रथम क्षेत्र? तो वो है आपका रणथंभौर। प्रथम कौन सा है? रणथंभौर। ये तो नाम मात्र का राष्ट्रीय है, नाम मात्र का। प्रस्तावित है, ये दोनों प्रस्तावित हैं, अभी तक बने नहीं है। अगला, शहीद अमृता देवी के नाम पर वन्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर या कोटा में? अब बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, बताइए आंसर क्या होगा। शहीद अमृता देवी के नाम पर वन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर या कोटा? बताओ आंसर क्या होगा। जोधपुर में, जोधपुर। राजस्थान में रेगिस्तानी वृक्षारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या जयपुर? भू संरक्षण केंद्र, रेगिस्तान वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी देर बाद। बताओ आंसर क्या करोगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या आंसर देना चाहोगे? फटाफट से बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आता है इस क्वेश्चन का। सही बात है, बता दो भाई आंसर क्या होगा। जोधपुर में। सीता, अरे छोड़ो इसको, आगे चलता है। विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र हिरण है जिसके नर 4 सींग होते तथा मर्ग केवल भारत में पाया जाता है? हिरण, कृष्ण, चौसिंगा या मर्गवन? बताओ, अब बताओ आंसर क्या, मर्ग क्या होगा आंसर? सर फास्ट फास्ट, ओके बेटा फास्ट फास्ट करते हैं, आ जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बट जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का कौन सा है? तो चौसिंगा है। कौन सा है? चौसिंगा। राजस्थान राज्य में किस अभ्यारण्य में एंटीलोप परिवार के अन्य वन्यजीव चौसिंगा की विश्व में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? ताल छापर, रामगढ़, बेसरोडगढ़ या सीता माता? बताओ कहां पाई जाती है। अगला बताओ कहां पर पाई जाती है सर्वाधिक संख्या? ये जानना चाहूंगा आपसे कि सर्वाधिक संख्या कहां पर पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो संख्या पाई जाती है वो बेसरोडगढ़ में पाई जाती है। बेटा कहां पाई जाती है? बेसरोडगढ़ में या फिर सीता माता में। ताल छापर में नहीं है, चौसिंगा ताल छापर में नहीं है। काले हिरण वहां पर रामगढ़ गांव में नहीं है। ठीक है, तो वो आपके बेस रोड के दोनों में से अगर बात करते हैं तो सीता माता में पाए जाते हैं चौसिंगा। बेड़ल बोलते हैं।
पश्चिम पक्षियों के संरक्षण के लिए विश्व में विख्यात ब्रांड कौन सा? तो केलादेव है, बिल्कुल क्लियर हो गया। राष्ट्रीय की सभी बाग परियोजनाओं के प्रशासनिक एवं विकास कार्यों का नियंत्रण एवं स्टीयरिंग कमेटी द्वारा जांचा जाता है। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों से कल सुबह जाऊँगा 9 बजे मिलने। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर आंसर क्या होगा बताओ। देखिए, तो प्रधानमंत्री इसका परफेक्ट आंसर होगा। ओके, तो बच्चों इस सेशन को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर बढ़ेंगे यहाँ से आगे कल नेक्स्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बने रहो, मस्त रहो, लाइक और शेयर जरूर कर कीजिएगा जाने से पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर, धन्यवाद धन्यवाद, और रेगुलर रहा करो ना।